हेलो गाइस, तुम आ चुके हैं इसके क्लासेस में। तो हमने पिछले कुछ फर्स्ट चैप्टर चलाया था क्लास 10 का साइंस का। तो उसमें हमने सीरीज कंप्लीट कर ली है। जो चैप्टर है वो पूरा अच्छी तरह से आपको समझ में आया, पूरे वीडियो फोटोज अच्छी तरह से ऐसा एनिमेशन करके आपको बताया। तो इसी तरह हम सेकंड जो चैप्टर है वो भी चलाएंगे। तो सेकंड चैप्टर का नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो ये तीनों तो हम देखते ही है डेली बाय रूटीन में, लेकिन पता नहीं हमें ये सब केमिकल रिएक्शन हो गई। ये जो साइंस होता है ना, साइंस मीन्स पूरी तरह से फैला हुआ है लेकिन हमें पता नहीं है, राइट। तो इसमें दिया है कि भाई एसिड और बेस को तो हम जानते हैं। जैसे कोई भी चीज हम टेस्ट करते हैं तो फिर उसमें हमें सॉल्ट फील होता है। मीन्स जो भी हम चीजें टेस्ट करते हैं, जो भी हमें सॉल्ट फील करती है, टेस्ट फील करती है, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, एसिड होगा, राइट। एंड जो हमें एस्ट्रिजेंट फील करती है, मीन्स खाने पे ऐसा मैंने खट्टा, अभी हिंदी में बोल लेते खट्टा लगता है ना, तो वो डेफिनेटली एसिड होगा केमिकल के लैंग्वेज में। एंड बेस कैसे होगा, अगर क्या बोलते हैं इसको, फिटकरी खाइए, फिटकरी को टेस्ट किया है, कैसा टेस्ट लगता है, तो वो कौन सा है, बेस है। तो बेस कैसे एस्ट्रिजेंट फील कराता है, टेस्ट हमें एस्ट्रिजेंट लगता है, राइट। और जो साल्ट है वो तो हम जानते ही है, जो टेस्ट उसके बिना तो खाने में टेस्ट नहीं आता, राइट। तो हमें ये तो सब एसिड, बेस एंड साल्ट, ये तो हम पीछे के कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे उसमें तो पढ़ के ही आए, लेकिन ये पूरा एक डिटेल वे में, राइट। ये पूरा हमें पूरा एसिड के बारे में कौन कौन से होते हैं अभी तो ये जानते भी नहीं होंगे हम, ये सब नए नए आने वाले। ये आगे जैसे पढ़ोगे ना आप, उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनते जाएंगे अगर आप इंटरेस्ट लो तो, राइट। तो बताए इसमें कि आप ये सब पहले के स्टैंडर्ड्स में सब पढ़ के आए, तो आप देखते हो कि भाई जब किसी को ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है तो क्या करते हो आप, खाने के बाद एसिडिटी हो जाती है, जलन से पानी रखती है, फिर आप क्या सजेशन देते हो, नींबू पानी लो। और क्या एसिडिटी के लिए हम नींबू का रस बोलते हैं, विनेगर बोलते हैं, बेकिंग सोडा, इसमें से क्या बोलोगे, डेफिनेटली हम तो बोलेंगे नींबू पानी ले रहे। नहीं तो अभी तो क्या है, इनो का जमाना है, इनो डाल लेते हैं, वो क्या होता है, बेस ही होता है, अंदर सब अलग अलग टाइप के डाले रहते हैं, तो बेस ही होता है। जब हम गुजरात में बहुत डिश चलती है, जैसे ढोकला हो गया, मैंने इडली हो गई, और जब फूलने के लिए डालते हैं तो उसमें भी इनो ही डालते हैं। मीन्स क्या होता है, वो सोडा होता है, सोडा एसिड को कम करता है, फुला देता है। तो इसी टाइप से अगर हम सोडा ले, नींबू पानी ले, इसमें से कोई भी हम कह सकते हैं, लेकिन हमें क्वांटिटी पता नहीं कितना लेना है। अगर खाने का थोड़ा ज़्यादा ही हो गया तो कुछ भी साइड इफेक्ट कर बैठेगा, राइट। तब हम अपने अपने सजेशन देते हैं, लेकिन फिर हमने क्या देखा कि इससे ये कम हो जाएंगे, एसिडिटी कम हो जाएगी, ये हमने करे भी। फिर देखेंगे कि भाई जब हम खाने में कड़ी बनाते हैं, खाइए ना कड़ी तो ऐसे भर के खा लेते हैं, कड़ी खिचड़ी हो गई, बहुत सारे कड़ी के साथ तो बहुत डिशेस निकल गई है, राइट। तो कड़ी में जब हम खाते हैं फिर बाद में गिर जाती है, हमारे शर्ट पे गिर जाती है, फिर बाद में दांत सूख जाती है। आई मीन गिरने के बाद हमारा पार्टी वगैरह है, शादी में गए, शादी ब्याह में, तो उधर हमने कड़ी खाई, दाग गिर जाते हैं। फिर उसमें क्या होता है, हल्दी होता है, फिर कुछ भी एसिड बेस जो भी होगा वो, फिर हम उसको धोते हैं। जब मम्मी सुबह उसको धोती है, उसको धोने के बाद फिर उसमें डार्क फ्लो बन जाता है। किस टाइप का बनता है, अगर एक तो हरे कलर का बन जाएगा, लाल कलर का बन जाएगा, पीले कलर का बन जाएगा,
मीन्स ये किससे होता है? इंडिकेटर। इंडिकेटर हमारा क्या होता है? टर्मरिक। क्या होता है? टर्मरिक हमारा इंडिकेटर की तरह काम करता है, एक नेचुरल इंडिकेटर हो। हाँ, तो फिर वो हमें कलर बताता है कि भाई ये कौन सी चीज का है। तो हम आगे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें से पता ही चल जाएगा कौन सी चीज कौन सा कलर देती है, और कौन से कलर देने पे वो एसिड है या बेस है या साल्ट है। साल्ट का तो इतना दिया नहीं है, एसिड बेस ही दिया है ज्यादा करके। हाँ, तो इसमें इंडिकेटर करके फिनोल्फ्थेलिन है, फिर मिथाइल ऑरेंज लिक्विड है। हाँ, तो ये दो टाइप के इंडिकेटर है। तो इसमें लिटमस पेपर का दिया है, लिटमस पेपर यूज करके अगर बेस होगा तो रेड लिटमस पेपर हमारा ब्लू हो जाएगा, और अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड होता है तो वो हमारा बेस होगा। आई मीन ब्लू लिटमस पेपर रेड होता है तो हमारा वो एसिड होगा, और अगर बेस होगा तो वो ब्लू लिटमस पेपर आई मीन रेड लिटमस पेपर ब्लू कर देगा, राइट। तो एक्सपेरिमेंट इंट्रोडक्शन तो इतना ही था कि भाई क्या होता है, हमें डेली बाय रूटीन में देखते हैं ऐसा वैसा सब, उसका इंट्रोडक्शन दिया। तो हम अभी टॉपिक के लिए रेडी हो? हाँ, तो टॉपिक डालेंगे अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। हम अब एसिड कौन सी कैटेगरी में है और बेस कौन सी कैटेगरी में है ये बताना चाह रहे हैं। तो इसमें से फर्स्ट हमारा एक्सपेरिमेंट होगा, स्क्रीन पे देख रहे हो? हाँ, तो उसमें हमें अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट लेने हैं। तो उसमें हम अलग अलग से प्रोडक्ट्स लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो हमें नाम से ही पता चल जा रहा है कि भाई एसिड है, राइट। नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड। अभी इतना हमारा एसिड हो गया। अभी इसके बाद पूरा बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एमोनिया हाइड्रोक्साइड। तो हम अगर अभी इतना तो याद नहीं रहता हमें कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, हम क्या उधर अभी एक्सपेरिमेंट करने बैठेंगे क्या? हाँ, एक्सपेरिमेंट करने बैठेंगे। तो आपको एक ध्यान में रखना है, एसिड में ना H होता है, क्या होता है? H होता है, और लास्ट में बीच में कुछ एलिमेंट होगा और पीछे ऑक्सीजन होता है। और अगर ऑक्साइड बनता है ना तो मीन्स समझ लेने का, उसमें अगर करेंगे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो एसिड ही निकलेगा। और अपना लास्ट में अगर OH हो, क्या OH हो तो समझ लेने का हाइड्रोक्साइड ग्रुप है। हाइड्रोक्साइड मीन्स सब बेस है, राइट। लास्ट में समझो कि H लगता है, फर्स्ट में H लगता है तो वो एसिड है, और लास्ट में अगर OH लगता होगा तो समझ लेने का वो बेस है, राइट। तो ये हमें क्लासिफिकेशन के एक दिए। चलो मैं एक वीडियो क्लिप लगा देता हूँ आपके लिए, ये मैंने पूरा लेक्चर दिया तो ये सब करके देना है। चलो एक वीडियो क्लिप लगा देता हूँ मैं आपके लिए। Let us perform an activity to know the chemical properties of acids and bases. Click each tab to learn more. Collect samples of below mentioned chemicals from a science laboratory. Hydrochloric acid HCl, sodium hydroxide NaOH, sulfuric acid H2SO4, nitric acid HNO3, acetic acid CH. Take different indicators like red litmus, blue litmus, phenolphthalein and methyl orange. Dip the red litmus paper and the blue litmus paper in the first and second watch glass respectively. Observe the change in color of the litmus papers.
Similarly, add a drop of phenolphthalein and methyl orange in the third and fourth watch glass respectively. Note down the observations in a table. Repeat the same procedure for remaining substances. Blue color litmus paper turns red when it is dipped in the hydrochloric acid solution. Similarly, when the red color litmus paper is dipped into the solution, it does not undergo change in color. The substance of phenolphthalein in the presence of hydrochloric acid becomes pink in color. The substance of methyl orange when added to hydrochloric acid, the solution becomes red-orange in color. Acidic or basic nature of a substance can be known from the color of the indicators. Here, some substances change their smell in acidic or basic media. That is why these substances are called olfactory indicators. Let us do another activity on olfactory indicators. तो आपको अच्छे से समझ ही गया होगा कि क्या होता है इसमें, राइट? तो इसमें कुछ स्मेल आ रही है, ऑर्डर हो रहा है, ऑडियो हो रहा है, एसिडिक है, फूडी है। अभी इसमें से समझ रहा नहीं है कि अगर ये करता होगा तो ये हमें इंडिकेटर यूज करना पड़ेगा कि इसमें से हो रहा है, तो उसमें इंडिकेटर डालना पड़ेगा। कौन सा? मिथाइल ऑरेंज लिक्विड एंड फिनोक्सिलिन, दो टाइप के इंडिकेटर्स हैं, वो हमें यूज करने पड़ेंगे इसमें। तो हमें इंडिकेटर पहचानने के लिए एक्सपेरिमेंट 2.2 दिए। तो उसमें अभी एसिड बेस करना है कि वो एक ऑनियन लेने दें। एक ऑनियन लेने के बाद उसमें प्लास्टिक के जो प्लास्टिक बैग होगी उसमें हमें कर देना है, उसको पैक कर देना है। फिर उसको एक क्लॉथ के जो रिबिन होगी, क्लॉथ रिबिन, उसे बांधकर नाइट में रख देना है। नाइट में रख देने के बाद फिर उसमें तो उसे मतलब ऑक्सीडेशन नहीं होगा, मीन्स बच जाएगा उससे। नाइट में रखने के जिससे मतलब उसमें ऑक्सीजन रहेगा नहीं, मतलब दब जाएगा, चला जाएगा, निकल के वो जो रिबिन होंगी उससे निकल के बाहर निकल जाएगा। तो मीन्स उससे होगा प्रॉफिट, इसलिए करने को बोला है। तो हो जाने के बाद फिर बाद में एसिड बेस का हमें एक्सपेरिमेंट करना है। क्या करना है? एसिड बेस का एक्सपेरिमेंट करना है। एसिड बेस का एक्सपेरिमेंट करने के लिए फिर हम क्या करेंगे? कर देने के बाद फिर वो जो कपड़ा होगा ना, उसके दो अलग अलग पार्ट कर देने। तो अलग अलग पार्ट कर देने के बाद उसका हम स्मेल लेंगे। अभी कैसे स्मेल आएगा यार? जो ऑनियन का जैसे स्मेल होता है वैसे ही आएगा ना, डेफिनेटली वही आएगा। अगर उसमें से फूलों की खुशबू थोड़ी रहेंगी, कुछ भी पूछते हैं। हाँ, तो फिर अभी क्या करना है? अलग अलग कर देना उनको, अलग अलग वॉच ग्लास में रख देना। हाँ, वॉच ग्लास में रख देने के बाद फिर इसमें HCl डाल देना, इसमें NaOH डाल देना, दोनों को अलग अलग करना है। फिर हम देखेंगे कि भाई उसका कलर चेंज हो जाएगा, कलर चेंज हो जाए दिखेगा उसमें हमें, क्योंकि एसिड एंड इधर बेस है, तो अलग अलग चेंज दिखेगा हमें। उसमें अलग अलग चेंज दिखने के बाद हम इसमें एक ग्रीन देखेंगे, इसमें एक में रेड देखेंगे, दो अलग अलग कलर दिखेंगे, राइट? कलर चेंज होने के बाद फिर वो जो हमने क्लॉथ रिबिन ली थी उसका तो भाई स्मेल आ रहा है यार, गंदा गंदा सा, उसको धो लेने का। फिर भी देखेंगे यार, ज़्यादा तो नहीं स्मेल यार, क्या करेंगे? वेनिला आर्क डाल देंगे और उसमें वेनिला और क्या बोलते हैं उसको,
लविंग बोलते हैं इसको। मैंने वेनिला आर्क डालने के बाद हो जाएगा। उसको अच्छे तेल बोलते हैं, इसमें लविंग का तेल होता है, लवंग होता है ना, हाँ क्या बोलते हैं उसको, अच्छे नाम है उसका। तो वो दोनों डालने के बाद नाम याद आएगा तो बताऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लो, आपको वही बैठा है। तो फिर बाद में वो ऑयल डालने के बाद देखेंगे कि भाई वो स्मेल तो गायब हो गई, हाँ स्मेल नेग्लिजिबल हो गई, मीन्स उसका स्मेल आ रहा ही नहीं है। जब वेनिला आर्क डालेंगे और जब वो तेल डालेंगे, ऑयल डालेंगे, तेल कुछ अलग ही लगता है। फिर वो हो जाने के बाद हम एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे। टेस्ट ट्यूब ले लेने के बाद फिर उसमें थोड़ा सा NaOH और HCl डालेंगे। NaOH और HCl डालने के बाद उसमें वेनिला और ये ऑयल डाल लेंगे। तो देखेंगे कि भाई वो तो स्मेल दे रहा ही नहीं, नेग्लिजिबल हो गया स्मेल। और इसी तरह से HCl एंड NaOH, देखो इसमें दिए क्लोव ऑयल, अच्छा याद आ गया क्लोव ऑयल, राइट, क्लोव ऑयल, राइट, हाँ याद रखना। हाँ तो फिर तो अगर हमें स्मेल इंडिकेटर अगर यूज करना है तो हम क्या करेंगे, वेनिला और क्लोव ऑयल, राइट, ये दो ही ऑयल, क्योंकि ये स्मेल इंडिकेटर की तरह ट्रीट करेंगे। हाँ तो इस टाइप से बारीक कटी हुई प्याज को दो अलग अलग वॉच ग्लास में रखा और इनमें कुछ मात्रा में, एक के अंदर हमने क्या डाला, HCl डालने के बाद इसके रंग को भी देखेंगे और इसकी गंध कैसी हो गई इसको भी देखेंगे। इसी प्रकार NaOH की कुछ बूंद हमने प्याज के अंदर डाली और इसके रंग को हम कुछ देर बाद देखेंगे और इसकी गंध को महसूस करेंगे। साथ ही साथ हमने तालिका में क्या भरा है, क्या भरना है उसको भी देखेंगे। तो जिस प्याज में हमने HCl को डाला था उसका रंग हल्का गुलाबी हो गया, जबकि जिस प्याज में हमने NaOH को डाला था उसका रंग जो है हल्का हरा हो गया। अब आप इधर देखें जरा कि जब हम प्याज में क्या डालते हैं, किसी एसिड को डालते हैं तो उसकी जो गंध है, गंध तो तीक्ष्ण हो जाती है और रंग जो है हल्का लाल हो जाता है। जैसे प्याज में हम नींबू काट देते हैं तो कुछ देर बाद जो है गुलाबी भी हो जाती है। इसी प्रकार जब हम NaOH और प्याज को लेते हैं तो एक विशिष्ट गंध आती है और रंग हरा हो जाता है। अब हम लौंग के साथ देखते हैं। अब हम क्लोव ऑयल जैसा आप देख रहे हैं, थोड़ा सा ये जो मेरी माइक्रो टेस्ट ट्यूब है, जो दवाई के खाली रैपर होते हैं, इनको यूज कर रहा हूँ। दोनों में मैंने थोड़ा थोड़ा क्लोव ऑयल लिया, लौंग का तेल लिया। अब इस लौंग के तेल में एक एक बूंद हम HCl और NaOH की डाल करके इसकी गंध को देखेंगे। अब क्लोव ऑयल जिसकी एक अपनी लौंग की विशिष्ट गंध थी, ये HCl डाला इसके अंदर, कुछ रिएक्शन भी हो रही है, साथ ही साथ इसका रंग भी चेंज हो रहा है। और दूसरे में हमने NaOH को डाला, तो NaOH को डालने पर इसका रंग सरसों के तेल जैसा, मस्टर्ड ऑयल जैसा रंग हो जाता है, जबकि क्लोव ऑयल में जो इसका रंग है वो जामुनी रंग हो गया है। इसकी गंध जो है वो धीमी पड़ गई है, गायब सी लग रही है और इसकी गंध भी गायब हो गई है। तो इस प्रकार हमने देखा कि गंधीय सूचक अपनी गंध को कम कर देते हैं या तीक्ष्ण कर देते हैं या अपने रंग में परिवर्तन भी कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो कुछ देख लेते हैं कि भाई हाउ टू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल। अभी कुछ मेटल्स हो गए,
मेटल्स को अगर हम करते हैं, मेटल्स की जब रिएक्शन करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो एसिड और बेस पे किस टाइप से रिएक्ट करते हैं अभी अगले एक्सपेरिमेंट में दिए। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 कुछ इस तरह से दिए कि भाई देखना है भाई कुछ भी ऐसा बड़ा एक्सपेरिमेंट होना तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसमें टीचर्स असिस्टेंट की बहुत जरूरत पड़ती है ना, इसमें टीचर्स असिस्टेंट की बहुत जरूरत पड़ती है। तो इसे थोड़े से कॉन्शियस रखने चाहिए, थोड़ी सावधानी ना बरतनी चाहिए। कोई बड़ा इंसान होना चाहिए मतलब मैं तो किया नहीं हूँ, लेकिन ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। पहले समझा देता हूँ क्या करने का है, फिर ऑटोमेटिक वीडियो चलती रहेगी, आपको समझेगा नहीं, फिर आप दिक्कत होगी। मैं नहीं चाहता कि भाई मेरे कोई भाइयों और बहनों को कोई प्रॉब्लम पड़े, राइट। भाई मैंने जो फेस की वो आपको ना, वो मैं बहुत समझाना चाहता हूँ, लेकिन चलो आपकी मर्जी। तो ये पिक्चर दी है देखो, हाँ ये पिक्चर दी है। तो एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, सपोज 5 ml हम ले लेते हैं, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद उसमें थोड़े से कुछ थोड़े मात्रा में उसमें जिंक के डाल, कुछ टुकड़े से हो गए ना, आई मीन कैसे होते हैं, दाने की तरह होते हैं, किस तरफ से होते हैं, हाँ तो इस टाइप से होता है। तो फिर उसमें सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, राइट, H2SO4 और उसमें जिंक डाल देना है। तो रिएक्शन क्या होगी हमारी, चलो जिंक प्लस H2SO4, ये एरो की साइन मींस रिएक्शन दिखाता है किस मीडियम में हो रहा है, क्या रिएक्शन बताता है ये साइन, हाँ रिएक्शन दिखाता है ये साइन। तो क्या बनेगा हमारा जिंक SO4 मींस जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन निकल लेगा। हाइड्रोजन गैस है वो एटमॉस्फेयर में मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। ये हमें अगले क्लास में पढ़ने को मिलेगा, ये सब पढ़ने वाले बस एक बार एक इंटरेस्ट लग गया ना मजा आ जाएगा। तो देखो मैंने इधर से ही सब रिएक्शन चालू कर दी, पिछले सब याद है क्या ना। हाँ तो फिर उसमें जिंक के कुछ दाने डाल देने, फिर जिंक के कुछ हम ऑब्जर्वेशन करेंगे। फिर क्या करेंगे, ये स्टैंड रहेगा, ये हमारा टेस्ट ट्यूब रहेगी, टेस्ट ट्यूब में हमने जिंक डाला होगा, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला होगा, फिर एक पाइप रहेगा, वो पाइप ऐसे जाएगा, फिर ये ट्यूब में एक टब रहेगा, टब में फिर हाँ तो इधर एक टब रहेगा, टब में क्या होगा, साबु का पानी होगा, मींस कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होगा कैल्शियम कार्बोनेट, तो आई मीन क्या होता है सोडियम कार्बोनेट, सॉरी सोडियम कार्बोनेट, मैं काम बोल गया, हाँ सोडियम कार्बोनेट होता है। एंड फिर उसमें का मींस पानी होगा, हाइड्रोकार्बोनेट ऐसा कुछ बनेगा समथिंग। चलो आगे रिएक्शन दी है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, बेटा खराब हो जाता है। तो इसमें साबु का पानी बनेगा, जो सॉप फॉर्म होगा वो सब इसमें रहेगा। तो ये जो पाइप आएगा हाइड्रोजन का इसमें से निकलेगा, फिर इसका जो वो गैस का इसमें एयर फ्लो होगा, मींस बबल्स क्रिएट होगा। बबल्स हल्का होता है मींस ये जो इसमें से हाइड्रोजन निकलेगा ना, किसका H2SO4 का, H2SO4 का जो गैस होगा ना हाइड्रोजन, वो इसमें से पानी में से निकल के एक बबल्स क्रिएट करेगा, मींस सॉप के फॉर्म में जो बबल्स निकलेंगे, बबल्स निकलने के बाद फिर वो हवा में होगा। फिर अब क्या करना है, एक कैंडल ले लेना है, क्या लेना है कैंडल से हमारा फायर जलेगा, आई मीन हाँ उसमें फायर होगा, इस मीन तो ये बबल जाएगा। तो हमने क्या करना है, टच कर देना है अपनी कैंडल, उसे टच कर देना है। एक इतना तो उड़ेगा नहीं, सिर्फ इसमें टब में होगा, लेकिन इसमें बताया गया कि भाई हल्का होगा, लेकिन ज्यादा फॉर्म चाहिए उसके लिए, क्या सॉफ्ट फॉर्म ज्यादा चाहिए, सॉफ्ट फॉर्म ज्यादा होनी चाहिए उसमें, उसके लिए। फिर क्या होगा, वो एक आवाज करेगा, प्लप करके एकदम आवाज करेगा धमाके वाला, आई मीन इतना बड़ा धमाका नहीं होगा, सिंपल सा होगा, राइट। तो इसमें बताया गया कि हाइड्रोजन उधर से निकल के इधर होता है, मींस इसमें क्या डिप्लेसमेंट हुआ है, चल रहा है ना, पिछले लेक्चर भी याद रखो, राइट। इसमें डिप्लेसमेंट की रिएक्शन हो रही है, हाइड्रोजन गैस हवा में निकल जा रहा है, मींस ये तो गैस ही एटमॉस्फेयर में मिल ही जाएगा ये, राइट।
तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कर रहा है, तो जिसे हम साल्ट कह लेंगे। बच रहा है नीचे कुछ। अभी ये हाइड्रोजन निकल दिया, उसमें क्या बचा अभी? जिंक प्लस ऑक्सीजन एंड सल्फेट था। इसमें तो जैसे का सही है, इसमें सिर्फ बबल निकाल के उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड आई मीन कार्बन नहीं निकला, गैस निकला। ये जो निकल रहा था सिर्फ बबल का काम कर रहा था, ये बबल हाइड्रोजन निकाल के फेंक रहा था, राइट। तो ये रिएक्शन कुछ इस टाइप से होगी कि मेटल आई मीन एसिड प्लस मेटल और एरोसाइन एंड साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकल लेगा। तो चलो एक वीडियो क्लिप देख लेता हूँ, चलो बोलो। First, we have to take about 10 ml of dilute hydrochloric acid in a test tube. Then add few zinc granules to it. Close the test tube with one hole rubber cork containing delivery tube. Place another end of the delivery tube into the soap water. Observe here, gas-filled bubbles are formed in the soap solution. Observe once again carefully. Gas bubbles are evolved from the surface of zinc granules in the acid. This gas is captured as gas bubbles by using soap water. Now we are going to keep a burning spleen near gas bubbles. Observe carefully what will happen. Gas explodes with pop sound. This indicates that the gas is hydrogen. Let us observe once again the test for hydrogen. Let us test the hydrogen gas in single bubble. If we repeat the above experiment by using any acids like sulfuric acid, nitric acid, etc., we get hydrogen gas. From the above activity, we can conclude that when acid reacts with metal, hydrogen gas is evolved. एक्सपेरिमेंट देखने के बाद आपको अच्छे से पता चल गया होगा। उसके कंटिन्यूसली एक एक्सपेरिमेंट और दिया है, एक्टिविटी नंबर 2.4। सो हमें एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। टेस्ट ट्यूब लेने के बाद उसमें जिंक ले लेना है, थोड़ा सा वैसे ही पिछले एक्सपेरिमेंट में किया है इस तरह से, कुछ जिंक ले लेने, जिंक के दाने ले लेने। फिर उसमें क्या करना है, किसमें? टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब में फिर उसमें 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेना है उसमें टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब में 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेना है। फिर उसमें हीट करना है। हीट मीन्स इसमें जो एरो की साइन होगी उसमें ट्रायंगल होगा, तो हमें 8 का सिंबल मिलेगा, राइट। तो जैसे हमने पिछले इसमें किया ना, उसी तरह से करना है कि हमें ऑब्जर्वेशन देखना है। तो कुछ नहीं, ये इसके एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से होगी कि भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड आप बैलेंस कर लेना बाद में, NaOH प्लस क्या हमने मिक्स किया था उसमें, जिंक, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक और एरोसाइन। फिर हमें जिंक सोडियम जिंकेट बन जाएगा, मीन्स इसका नाम ही अलग है। ये सोडियम क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस
प्लस ये सजेशन देना है तो दे सकते हो, कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो, और क्या बोलेगा, यूट्यूबर है तो वही बोलेगा। तो आज तक के लिए इतने, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।